ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारे पीछे आप भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव 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 वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरिओम हरिओम हरिओम। आपको एक बात बताते हैं, जीवन जो है ना दुखी होने के लिए नहीं मिला है। हम दिख रहे हैं सबको, एम आई विजिबल? नहीं दिख रहे हैं सबको? वॉल्यूम बढ़ाएं, हम खड़े हो जाते। अब दिख रहे हैं बेटा? अब ठीक है, थोड़ा सा इसको लेस कर लीजिएगा, अब इजी हो गया। अब दिख रहे हैं साफ, हाँ, वरना आपको लगे कहीं से कुछ आवाज़ आ रही। देखो, ये जीवन है ना, ये दुखी होने के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी दुखी हो जाते हैं। आवाज़ आ रही पीछे तक? अगर ना है तो आप हाथ उठा दीजिएगा, बस ऐसे कर, किसी के ऊपर नहीं, बस आप ऐसे हाथ कर दीजिए। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू बी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड एट ऑल टाइम्स। हर समय सुखी और तनाव मुक्त कैसे रहें। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में, दोनों में बोलें? हिंदी में बोलें? हिंदी में चलिए, हिंदी बीच बीच में इंग्लिश भी बोल देंगे, अंग्रेजी हिंदी दोनों चल जाएगी। चलिए, तो क्या एक बात बताते हैं, एक खास तरीका है यहाँ पे सोचने का। जो दुख होता है या सुख होता है वो पारिस्थितिक न होके मानसिक होता है। सॉरोज एंड जॉयज आर नॉट सिचुएशनल, इट इज इंटरप्रिटेशनल, इट इज इमोशनल। वो जैसा आप किसी दुखी से दुखी परिस्थिति में भी खूब सुख निकाल सकते हैं और भयंकर सुख की परिस्थिति में भी दुख निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपने अपना स्वभाव बनाया है उस स्वभाव से ही सुख दुख निकलता है, परिस्थिति से नहीं। दिस सॉरो एंड जॉय कम्स फ्रॉम योर ओन नेचर एंड नॉट सिचुएशन। ठीक है ना? हाँ तो बोलिए आप।
हाँ, आपको ही बोलना पड़ेगा, हम भी बोलेंगे। और कौन 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 सा ऐसा भाव होता है हमारे स्वभाव में, क्या बात रहे कि हम दुख ना निकालें? क्या दुखी होने के लिए आए थे? क्या शादी दुखी होने के लिए किया था? बोलिए ना। नहीं। लेकिन सुखी हैं? बोलिए नहीं। बोले आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। नहीं, हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग को मुक्त होना नहीं पता है। वी डोंट नो हाउ टू बी फ्री, हाउ टू बी लिबरेटेड, हाउ टू बी रिलैक्स्ड। इसके लिए 3-4 बात देखते हैं, जितने समय से हम बोल सकें। पहली बात तो ये है कि ये आपको पता है कि कुछ चीज, कुछ लोग बदल नहीं सकते, उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर से हम बोल देते हैं, आप जिंदगी में उसी से परेशान हुए जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब जैसा है वैसा है। अब ये माइक है, इसको हम घोड़ा तो नहीं बना सकते। अब माइक माइक ही रहेगा। नहीं तुम चलो घोड़ा, ये तो पागलपन होगा। अब ये जो हमारे पास ये देखिए कप है, ये हाँ ये कप है, अब इसको हम फ्रिज तो नहीं बना सकते। जो है ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज और बताते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, कुछ परिस्थिति होती है, देयर इज सर्टेन सिचुएशन, देयर आर सर्टेन पीपल यू आर नॉट हैप्पी विद एंड यू ट्राई टू चेंज बट यू कुड नॉट चेंज। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। आप उसको बदलना चाहे, नहीं बदल पाए। और किसी के साथ रह के आपको पता चल जाता है कि हम इसको कितना बदल सकते हैं। जब आप रबर बैंड स्ट्रेच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कितना खींच सकता है वो। और बहुत खींचेंगे आप ही के हाथ में दर्द होने लगेगा, वो नहीं खींचेगा। इसको हम नहीं खींच सकते, इसको निकाल दें क्या? ये नहीं निकलेगा। एक पहली चीज जीवन में ये है कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। अरे कैसे करें, हमारे साथ स्वामी जी, हमारे रोज रात में सर में दर्द होता है, हम इतनी दवाई कर चुके, स्वीकार कर लो। हम एक जगह गए तो एक अम्मा ने हमसे बोला, स्वामी जी हमारा एक पक्का दोस्त मिल गया, सबने हमारा साथ छोड़ा, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, इतना वफादार दोस्त। हमने कहा कौन? भगवान। बोले नहीं, कहा दर्द। रोज हमें रात में पूरे शरीर में दर्द होता है। नर्व्स की बीमारी थी, अब तो नहीं है मम्मा। तो हमने कहा अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? बोले बहुत दिखाया, जगह जगह गए, मतलब पीजीआई गए, कहाँ कहाँ गए हम, लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हुआ। तो नहीं ठीक हुआ, ऑपरेशन हुआ, वो भी गड़बड़ हो गया। हमने कहा आपको दुख नहीं होता? बोले शरीर का दर्द अलग है और मन का दुख अलग है। शरीर का दर्द इज नॉट इक्वल टू मन का दुख। हाँ तो बोलिए आप। हो सकता है पैर में दर्द हो, लेकिन फिर भी आप सुखी हो सकते हैं अंदर से। हो सकता है सर दर्द हो, लेकिन खुश हो सकते हैं। किसी चीज को लेके नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था, हमें पैसा मिल जाना चाहिए था, हमारे क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसने बदला क्यों नहीं, हमारा हस्बैंड सुनता क्यों नहीं हमारी बात। अरे तो किसका हस्बैंड सुनता है? आप बताओ, एक हस्बैंड बताओ, कहीं से ले आओ। हस्बैंड है वो, रबर बैंड नहीं है कि जहां मर्जी खींच दो। ये हमारी वाइफ नहीं सुनती? अरे नहीं सुनती है भाई, ये सब ऐसे ही है, ये दुनिया ऐसे ही है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? नहीं सुनता, नहीं कोई समझता है। आप समझ लो इसको। बोले नौकरानी आई नहीं रही आजकल, डॉक्टर इंजीनियर मिल जाएंगे, मेड नहीं मिलेगी। ऐसे ही है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। और पता लगा एक दिन नहीं आई, फिर आपने फोन किया तो आपका फोन नहीं उठाएंगे उस दिन, नो रिप्लाई। ऐसा हुआ होगा शायद आपके साथ, हुआ है? हाँ, उनके पास शायद 2-3 फोन होता होगा और एक नंबर आप ओरिजिनल उनके पास। पहली चीज है, आप मान लो ना ऐसा है। हमारी परिस्थिति ऐसी क्यों है? अब जो है सो है, क्या करा जाए? बदल तो सकते नहीं, बदल तो सकते नहीं। हम इसको बदल देंगे, नहीं बदल पाते आप।
दुनिया भगवान की है, आपकी नहीं है। नहीं हम बदल के रहेंगे तो परेशान होंगे। जितने परेशान हैं सब किसी को बदलना चाह रहे हैं, ऐसा ही है। हम ये नहीं करें आप बदलने का प्रयास मत करो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हम इससे ज्यादा, बोलिए ना, नहीं बदल पाते, नहीं कर सकते। इसको ने बहुत समझाया है, ये गधों का गधा है, ये समझते ही इच्छा नहीं है। बॉम्बे वालों की भाषा है। समझता ही इच्छा नहीं है, ये तो समझ ही नहीं रहा है, हम क्या करें। हम कितने लोग बोलते रोज जप करो, हम कहे गए, हम समझ जाते कि नहीं सुन सकता हमारी बात। हम खुश हैं, तुम भी खुश, हम भी खुश, हमें कोई तो फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मेरे, हम अपने बेटे को बुला रहे हैं, क्यों नहीं सत्संग में आता। अरे आप कब आए, 40 साल की उम्र में, तो वो कितने का है, 14 साल। आप 40 में उसको 14 में घसीट रहे हैं। आप सुने थे क्या अपने माता पिता की बात। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप पता लगा लीजिए, आप मन में सोच लीजिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जैसा तैसा, रिलैक्स रहे थोड़ा सा। डोंट थ्रो इट, डोंट रिपेल, डोंट इजेक्ट। जो ये नहीं होगा। गरीबी जल्दी से चली जाए, इधर जल्दी से चला जाए, रोग जल्दी से चला जाए, ये स्वामी जी जल्दी से चले जाए। ये नहीं होगा। अब स्वामी जी पूरा टाइम लेंगे अपना। ये छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आप मिलते नहीं आसानी से। हम साल तो पिछले साल आए थे शायद, कि पिछले साल, अच्छा पिछले साल, अब 1 साल हो गए, 1 साल में एक ही बार मिले आप। अब कैसे छोड़ दें इतनी आसानी से। ये ऐसे ही है, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। एक बार हम स्कूल गए, बोले टीचर्स के लिए टॉक है, तो बड़ा हमें मन में लगा क्या सब्जेक्ट दिया है, तो बड़ा सोचा जॉय ऑफ टीचिंग, ये सब्जेक्ट। वहां हम पहुंचे, बोले स्वामी जी, हाँ बंद कर लें, बहुत अच्छी ट्यून है। हाँ। तो उन्होंने कहा, हमको देखें, उन्होंने कहा स्वामी जी अब टीचर तो आया नहीं, सैटरडे है, बच्चे सब हैं। हमने कहा लो, पहले पता नहीं चाहिए था। और वहां पहुंचे, वो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 2 साल का, प्रवचन क्या सुने हमारा। अब उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि स्वामी जैसे हमारा परिचय दिया जाता है, स्वामी जी यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, हम इनको आदर करते हैं, भाई आप माल्यार्पण करिए। अब स्वामी जी, हाँ चलिए बोलिए, इनको सुनाइए। अब वो सब छोटे बच्चे, कोई ताली बजा रहा है, कोई क्लैप कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। हमने कहा कि क्या यार, बोला था कुछ, कहते कुछ, समझते कुछ नहीं लोग, पहले बताना चाहिए था हमको। फिर उन्होंने कहा शांति शांति शांति, भगवान का ये रूप है तो हमको ये भी स्वीकार है। भाई आपको किसके साथ रहना है, क्या परिस्थिति होनी, वो आप नहीं डिसाइड करिएगा। ये एक प्रसाद है। हमने कहा चलो हम लोग भजन करते हैं, फिर हमने ताली बजाया। हमने कहा कितने लोग 4 बार ताली बजा सकते हैं, 1 2 3 4 स्टार्ट। तो उन्होंने बजाना शुरू कर दिया, कुछ फिजिकल वर्क दिया ऐसे ऐसे। हमने कहा हम तो सीताराम कहेंगे, तुम बोलो हम तो राधे श्याम कहेंगे। कुछ न कुछ करके बहुत अच्छा हो गया। पता लगा हमें कि हम जितना टीचरों को नहीं समझा पाए, इनको ज्यादा अच्छे समझा पाए। हमने कहा आज शायद बाल गोपाल अपनी सेवा चाह रहे थे। आपको बताएं, कई कई बार ऐसी चीज होती है जो आपने सोचा है उससे ज्यादा अच्छा हो जाता है। घबराइए नहीं। लाइफ इज एन आर्ट हाउ टू रिलैक्स। एक्शन इज रिलैक्सेशन इन एक्शन। में क्या है, हम और जैसे आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, पता नहीं आप लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कि नहीं, कभी तो कभी लिया ही होगा, हाँ, और यू टेक इट टू रिलैक्स। या कॉफी लेते हैं, हम तो कुछ भी नहीं लेते, जस्ट बता रहे हैं। चाय लेते हैं, कैपेचिनो कॉफी लेते हैं। तो जब आप लेते हैं तो दुखी होने के लिए लेते हैं, फिर आप बैठते हैं बाहर कहीं अच्छी जगह पे, हाँ, एक बढ़िया सा कप रहता है, सॉसर रहता है, 1-2 बिस्किट रहते हैं, फिर आप आराम से ऐसे उसी प्रकार से कर्म जो है ना, इट्स आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। कर्म कोई टेंस होने के लिए हम नहीं करते, परिवार में टेंस होने के लिए नहीं रहते, जॉब टेंस होने के लिए नहीं करते। पहली चीज है आप एक्सेप्ट कर लो, आप रिलैक्स हो जाओगे।
हाँ तो बोलिए आप, हाई नहीं बोले। हाँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी को दूर फेंकते हैं, किसी को पास खींचते हैं। बस इसी का नाम मरना है। जीते जी मरना। हमारे साथ रहो, हमसे बोले नहीं तुमने, हमने तुमको कॉल किया, तुमने कॉल का रिप्लाई नहीं किया। अरे लेकिन हम करते नहीं रहने तो, मन नहीं करना, हमें तो बातें नहीं करना, नहीं करना तो मत करो। हमें क्या मतलब, सबका अपना स्वभाव है। क्या करें। देखो अपने आश्रम में हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, तो हमने बहुत कोशिश किया कि कई सब उठ जाएं जल्दी, कोई नहीं उठा। 1 साल 2 साल 3 साल हमने कहा इनको तो भगवान ही उठा सकते हैं। सबका अपना स्वभाव है, कोई यहां सुनता वनता नहीं है। बहुत कम लोग जो सुनते होंगे शायद। एक व्यक्ति बताइए आपके जीवन में, आप माता पिता हैं, दादा दादी, जिसने आपको पूरी तरह सुना। सोच लीजिएगा, बाद में उत्तर दीजिएगा। जानते, जब ये एटीट्यूड हमारा रहता है ना, तो हम लोग जगत में इसलिए नहीं जाते कुछ पाएं, हम जाते हैं कुछ सीखने के लिए, प्यार करने के लिए। एक बार हम केप टाउन गए, तो वहाँ एक साईं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी होगा साईं ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ भी है ना साईं ऑर्गेनाइजेशन, तो वो था। तो 7 से 8 बोला था, लेकिन हम 8 बजे पहुँचे, पता नहीं क्या हुआ, कुछ कन्फ्यूजन हो गया। उनको लगा ये स्वामी जी फिर आगे बोलने के लिए, ऐसा लगा होगा। हमने कहा आप कुछ प्रवचन करने आई नहीं है, हम तो आपको प्यार करने आए। अब हमको बताओ क्या क्या आपने सीखा, हम भी सीखना चाहते हैं। वो हमें कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा, स्वीकार कर लो थोड़ा सा। बोले कैसे स्वीकार करें आप, जब रो के करो या हंस के करो। रो के करोगे तो उसको कंपल्शन बोलते हैं, हंस के करोगे तो साधना बोलते हैं। क्यों, आपको बाद में पता चलेगा कि अच्छा हुआ, ऐसा हुआ। जिस चीज को आप दूर फेंक रहे थे एक समय में, आप रोए थे किसी चीज के साथ, किसी घटना के होने पे आप रोए थे, ये ऐसा क्यों हुआ। हाँ बंद कर लें। जिसके लिए आप रोए थे, जब आप 5 साल 7 साल बीत जाता है, जानते हैं आप क्या बोलते हैं, स्वामी जी उस समय बहुत परेशान थे, अच्छा ही हुआ जो हुआ सो अच्छा हुआ। हम जरा, ये कंपटीशन हो रहा है तो हाँ बंद कर लें आप सब लोग। फिर जिसके लिए हम लोग रोए थे, हमको लगता है अच्छा हो स्वामी जी, वरना हम यहाँ आते नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम आपसे मिलते ही नहीं, आपकी बात ही नहीं समझ पाते। कोई चीज जो कड़वी लगती है ना, वही कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद आपको मीठी लगेगी। हम बता रहे हैं आपको लग रहा होगा। एक पति है, बोले हमारी पत्नी सुनती नहीं किसी, खाना अच्छा नहीं बनाती, हमें रोज होटल जाना पड़ता है खाना खाने के लिए। ऐसी पत्नी बताने वाले क्या दुर्भाग्य था स्वामी जी, क्या कर्म किया था हमने। किसी को आपने अच्छा खाना नहीं खिलाया था पिछले जन्म में, तो भगवान ऐसी पत्नी ढूंढ के लाए आपके लिए। अब क्या करें, चलिए हमको खिलाइए। भगवान सबका उद्धार करो, शुरुआत हम ही से करो। वही व्यक्ति 6 साल बाद बोले स्वामी जी अब गुस्सा नहीं आता। क्यों, अब लगता है कि मतलब भगवान हमने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत भगवान की कृपा मालूम पड़ती है, क्योंकि जिसने हमें दुख दिया उससे हमें अटैचमेंट ही नहीं हो रहा। हमें कोई आसक्ति नहीं, हम कोई नफरत नहीं करते, लेकिन हमें पागलपन नहीं है पहले वाला। हम ग्रो कर गए उस सिचुएशन से। जिस चीज से हमें दुख हो रहा था अब दुख नहीं होता, उसको बोलते हैं ग्रो कर जाना। बचपन में अगर कोई मार्बल या कंचा ना मिले शायद दुख हो जाए, अब हम ग्रो कर गए। पहले मिठाई ना मिले तो नहीं, अब तो खाते नहीं मिठाई, ग्रो कर गया। सिचुएशन मांगती है आप किसी इश्यू से, किसी पर्सन से ग्रो कर जाओ। जिससे आप परेशान हैं उसके साथ हम ग्रो नहीं कर पाए। क्यों, एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना, वहां आप डिस्टेंस बना लेते हैं। ऐसा है, हम एक्सेप्ट करें, क्या होगा होगा जो होगा। बहुत ज्यादा उलझन में रहना, उसको करना चाहिए, बेटे की जॉब नहीं लग रहा, खाना मिल जाएगा 2 समय का, चिंता मत करो आप। पहली बात, आई होप आप एग्री करते हैं, परेशान मत हो, जिंदगी रोने होने के लिए नहीं मिली। एक जने आए, बोले स्वामी जी हमारा सब कुछ गड़बड़ है, हमारा शरीर जो है वास्तु के हिसाब से है ही नहीं। ये भाग ऊपर का मोटा है, नीचे का हमारा एकदम पतला हो गया, तो नॉर्थ साइड हैवी हो गया, साउथ साइड लाइट हो गया। हमने कहा हथौड़ा लाइए, हम तोड़ के इसको लाइट करते हैं थोड़ा सा। देखो आपको एक बात बताते हैं। हाँ ये लाइट चली गई। आपको एक बात बताते हैं। हम किसी के घर गए राजस्थान, एक अम्मा थी, तो वो जो है बोले स्वामी जी, वो उनके हस्बैंड कहीं कुछ खरीदने चले गए हमारे लिए, तो बोले आप अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन अपने बेटे को स्नान करवाना है। हमने कहा कितनी बड़ा बेटा है? बोले 15-16 साल। हम चुप थे। तो उसको कुछ ऑटिज्म की क्या होता, ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म तो प्रॉब्लम थी। हम चुपचाप बैठे, तो वो जो है ये नहलाए, वो कपड़ा फेंके, वो स्पिट कर दे, थूक दे। बोले नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, स्वामी जी आए हैं, हमें जाना है। फिर वो खड़ा हो जाए। जो काम 5 मिनट में हो सकता था, उसने 45 मिनट लगाया उसको। और ये बेचारी जो माँ थी, बार बार कपड़ा ठीक करे, बार बार बाल ठीक करे, ये बाल ऐसे कर ले। हम दूर से देख के हमको बड़ा अजीब लगा। हमने कहा क्या है, हमारे पास आई। हमने कहा ऐसा है, इस तरह के बच्चों के लिए आजकल जगह होती है, जहाँ पे नर्सेज होती हैं, जहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है शायद। उन्होंने ऐसी बात बोला कि मुझे झटका लग गया। कहा स्वामी जी आप माँ नहीं हैं। तो हमको लग गया कि हमने गलत बोल दिया। हमने कहा सॉरी। आप भगवान की पूजा करते हैं? हम कहाँ, आपकी मूर्ति होगी, ब्रास की होगी या शिवलिंग होगा, स्फटिक का होगा, ये भगवान ने हमको मूर्ति दिया है पूजा करने के लिए। हम अलग से नहीं षोडशोपचार करते कि हम फूल चढ़ाएं, हमारे पास समय नहीं निकल पाता है। हमें कभी दुख नहीं होता? कब बिल्कुल नहीं होता। हमने कहा पार्टी में नहीं जा पाती, सोशल लाइफ आपकी नहीं है, बाजार नहीं जा पाती, शादी ब्याह में नहीं जा पाती। कहा कोई बात नहीं, आपको लग रहा है कि हम दुखी हैं? हमने कहा तुम्हारा चेहरा एकदम चमक रहा है, हम बहुत खुश हैं। हमने इतनी बार अपने मन में उसको दोहराया। जीवन इससे नहीं टेस्टेड होता कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके पास आ रही हैं। जीवन का टेस्ट ये होता है कितनी गड़बड़ चीज आई और आपके मन की शांति, धैर्य, प्रसाद बुद्धि बनी रही। और सब कुछ किसी के जीवन में अच्छा नहीं हो सकता है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सब कुछ अच्छा हो, माता पिता भी अच्छे हो, भाई बहन अच्छे हो, पत्नी अच्छी हो, बेटे अच्छे हो, जॉब अच्छी हो, पैसा अच्छा हो। राम जी का अच्छा नहीं था। जब सीता जी साथ थी तो उनको वनवास मिल गया। जब राज्याभिषेक हुआ तो सीता जी अलग हो गई। राधा कृष्ण साथ नहीं रह पाए, उनका नहीं अच्छा हुआ। शिव पार्वती जी का नहीं अच्छा हुआ। एक आदमी बता दीजिए आप, डोंट वर्क ऑन अनएक्सपेक्टेड थिंग। बोले उसकी वाइफ इतनी अच्छी है, तो और उसकी वाइफ अच्छी है लेकिन उसकी जॉब अच्छी नहीं है। बोले उसकी जॉब इतनी अच्छी है लेकिन वाइफ उसकी ऐसी ही है। देखो उसकी बहन कितनी, उसके हस्बैंड नहीं, पता नहीं क्या हो यहां। जो चीज नहीं है उसको लेके हम लोग की आदत पड़ गई है बार बार रिपीट करने की, दुखी होने की। अरे है बहुत कुछ, इसको बोलते हैं पहली चीज है, इसी को हम बोले एटीट्यूडनल चेंज है ये। Nobody can make you so sad. क्या करे कोई, क्या कर लेगा कोई। एक बार हमारा कहीं प्रवचन था तो करीब उन्होंने बड़ा सा हॉल लिया 1000 लोगों का। अब ठीक 6:30 से प्रवचन था, 6 बजे पानी बरसने लगा
और जो बारिश हुई जोरदार, यहां हम पहुंचे, उनकी आरती हाथ में थाली थी, वही कांप रही थी। समझ गया क्यों? क्यों? हाँ, तो नहीं, बारिश से क्या हो गया? लोग ही नहीं आए। अब पूरा हॉल 1000 की कैपेसिटी और 2 लाइन भरी पहले वाली। बोले स्वामी जी, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र निमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। हमने क्या हो गया? बोले हम लोग ने इतना खर्चा किया, देखे भगवान ने क्या किया। बैनर लगाया, होर्डिंग लगाया, फ्लायर लगाया, क्या क्या नहीं किया। आपको बहुत बहुत सॉरी। हमने कहा बिल्कुल सॉरी नहीं, अगर कोई भी ना रहे तो भी हम बहुत खुश रहते हैं। और इसका अभ्यास हमको उज्जैन ने दिलवाया। हम ब्रह्मचारी थे, हम गए उज्जैन में प्रवचन के लिए। 2 लोग आए थे, 2 लोग। तो एक प्रेसिडेंट थे, एक सेक्रेटरी। उन्होंने कहा स्वामी जी आंख बंद करिए ब्रह्मचारी जी, आप अपना पार्थाय प्रतिबोधिताम ये सब बोलते रहिए, लोग आ जाएंगे। तो हमने बड़े उम्मीद के साथ आंख बंद किया और भजन जैसे कर रहे थे वैसे किया। हाँ हाँ, बंद कर ले मोबाइल, हाँ बंद कर ले। जानते क्या हुआ उसके बाद? हमको देखिए, हमको देखिए। हमने आंख खोला, वो 2 के 2 चले गए। अब हम ब्रह्म की तरह एकमेव अद्वितीयम। और अध्याय 12 पे प्रवचन था, 12 चैप्टर पे। अब हमने पूरा हाल सन्नाटा, न माइक वाला न, सब चले गए। अब आप सोचो ये हाल हो। हमने अंदर से भगवान से कहा भैया क्या है? बोले आज बोलना नहीं है। हाँ, आज तुमको हमको देखना है। देखते कब? अब मुस्कुरा के दिखाओ, अब दिखाओ मुस्कुरा के। बड़ा मुस्कुराते हो ना, मुस्कुरा के दिखाओ। 15-20 मिनट तक हम अपना भजन करते रहे, किससे बोले। फिर वो लोग 2 लोग जो थे बाहर, वो कहीं गए नहीं थे, वो सबको हाँ करे थे, भैया प्रवचन और अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। मतलब ये पब्लिसिटी का नया तरीका था, ऑन द स्पॉट। जो महाकाल से लोग निकल रहे थे, अंदर आइए, अंदर प्रवचन हो रहा, चलिए गीता सुनिए, सुनिए सुनिए गीता। जैसे आलू टमाटर बांटते ना, आलू आलू टमाटर टमाटर 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ले लो ले लो, वैसे। अरे सुनिए सुनिए, 25-30 लोग इकट्ठा कर लिया इन्होंने। क्या प्रभु आप शुरू करिए। हमने कहा सब लोग, इतने कम लोग स्टेज पर ही आ जाइए। हाँ, स्टेज पर आ गए सब, बढ़ते गए, करीब हो गए होंगे 70-80 लोग। जीवन, हमने कहा इससे बुरा क्या होगा? हमें कुछ भी नहीं लगता। हमारे अंदर भगवान है, उनसे बात करेंगे, खेलेंगे, बोलेंगे, हंसेंगे। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी स्वतंत्रता नहीं है कि उसको कैसे आना है। एक बार हम जयपुर गए, किसी घर गए, कहा स्वामी जी ये 5 कमरे हैं, कोई भी कमरे में रहिए। हमने कहा हम एक ही हैं, 5 में कैसे रहे? बोले नहीं, जो अच्छा लगे आपको। फिर उनके पास 6 गाड़ी। बोले कोई किस गाड़ी पे जाना चाहिए? भैया हमने कहा भाई छोटे मोटे आदमी, कोई भी गाड़ी ले लीजिए, ऑटो ले दीजिए, रिक्शा ले दीजिए, हम कैसे भी चल देंगे। बोले नहीं आप एक चूज करिए, यही ले लो भैया। बोली पुरानी, जो भी ले लो, नहीं ले लो। हमने कहा आप कर क्यों रहे हैं? बोले स्वामी जी आई लव यू, आई वॉन्ट टू गिव यू चॉइसेस। लविंग मीन गिविंग फ्रीडम टू द बिलवेड। वो लाइन रह गई हमारे दिमाग में। हम भगवान को प्यार करते हैं, उसकी फ्रीडम नहीं कि हमको क्या देना है, ऐसे ही दोगे वैसे नहीं दोगे। अगर आप हमको प्यार करते हैं तो जरूरी है कि हम आपको मिठाई ही दें। हो सकता है मिर्ची दे दें, हो सकता है करेला दे दें। आप लोग करेला खाते हैं? डू ईट करेला? कोई बोल नहीं रहा है। करेला खाते हैं कच्चा? हो सकता है करेला ही दे दें। भाई एक महात्मा जी थे, रोज प्रवचन हो, रोज लड्डू दे, मिठाई दे, लोग 2 ले। बोले घर के लिए, बेटे के लिए भी दे दीजिए। अपना पुराने समय की अम्मा होती थी ना, ऐसे गांठ बांध लेती थी ऐसे, आपने देखा होगा। एक दिन उन्होंने करेला कटवाया कच्चा। लोगों ने क्या है ये? कहीं करेला है, कहीं थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा। किसी ने छू दिया बस, बोले हो गया, पूरा का पूरा करेला बचा हुआ।
वो आखिरी में उनका बुलाया, क्या तुमको नहीं लगा कि हमारे हाथ ने छुआ? ये नहीं है प्रश्न क्या मिला, प्रश्न किसने दिया। हमारे साथ एक दोस्त पढ़ता था, वो कभी कभी बहुत पक्का दोस्त हमारा, 7-8 दिन के लिए नहीं आया। एक दिन पीछे से आके बहुत तेज से मारता था हमको। कौन है? जैसे ही दिखते तो वो है, गले लिपटे रहते थे। ये नहीं सोचेगी नहीं मिला, भगवान ने उठा लिया, ये ले लिया। अरे शांति, जो दिया है उसके बारे में सोचने का अभ्यास डालो। आप सांस ले रहे हैं ना, कितने लोग सांस नहीं ले पाते पता आपको? आपने आज पानी पिया? कोई बोल ही नहीं रहा है। पानी पिया, पिलाया भी कई को। हाँ, हमने देखा लोग नेजल फीडिंग में जाते हैं कभी कभी। आप चल पा रहे हैं ना, दौड़ पा रहे हैं? कितने लोगों को चलने में दिक्कत होती है। सुन पा रहे हैं ना? आप एक उम्र आती सुनाई नहीं पड़ता, कहे लड़का बीए है, बोले क्यों लड़का पिए है? तो क्यों शादी कर? बोले बीए नहीं, बीए पिए नहीं, बीए। बोले चिल्लाओ मत, आपका कान तो ठीक है ना, आपका आंख तो ठीक है ना, आपको खाना तो मिला था ना आज? कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे पास बहुत खुशी है। हमारे पास तो जिनके पास गुरु है, भगवान है, मंत्र है, जप है, उनकी तो बातें कुछ और है। जीवन में थोड़ा स्वीकार करना चाहिए, ईश्वरात्मक स्वीकार है, भगवान ने दिया है और कुछ अच्छा होगा। जो चीज नहीं है उससे आप बहुत मजबूत हो जाएंगे आगे चल के, अगर पॉजिटिव रहे तो, नहीं तो टूट जाएंगे। जो चीज गड़बड़ है, समथिंग गुड विल हैपन, जस्ट वेट इन टाइम। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक बात बता, जब आप 10 लोगों के साथ रहिएगा तो सब लोग आपके प्रति अच्छा नहीं करेंगे। When you live with 10 people, not everybody will be good towards you. नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा? सॉरी में हमारी जो सास है ना, वो चिली सॉस। हमने कहा चिली सॉस को स्वीट सॉस कैसे बनाया जाए? एक स्वीट सॉस भी होता है, स्वीट सॉस भी होता है ना, हाँ। एक हॉट एंड सावर वो नहीं है, लेकिन बट वो चिली से वो स्वीट नहीं हो सकता। क्या है, ऐसे क्यों बोला उन्होंने हमको? क्या बोला उन्होंने आपको? हमको बोला कि तुम बिल्कुल सेवा नहीं करती। शांत रहो, करो फिर सेवा। हम करते हैं, रो मत। हम सो नहीं पाते रात भर, उसी को याद आती है दिन में। हमारी याद करो, भगवान की याद करो। कुछ न कुछ गड़बड़, कुछ न कुछ कठोर आपके जीवन में कोई न कोई देने वाला होगा। और कभी कभी भगवान ऐसे लोगों को आसपास रख देते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए लाइफ को। ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश आप करते रहिए, आप नहीं बोले दूसरी बात जो हमने बोला, किसी को लेके ना बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहिए। I just don't like it. I just don't like it. I hate it. पता नहीं कहाँ रहना पड़े, पता नहीं कैसे रहना पड़े। I don't like गंदगी। एक बार हम लखनऊ गए, बड़ा मजा आया। हाँ ठीक है, आप बैठ जाएं, कोई बात। अब आ गया है, देखिए कब तक चलता है। यहाँ कोई भी खुशी बहुत देर तक नहीं रहेगी। अब जानते क्या होता था, उनके घर पे कोई आके बैठता था, हर के जाने के बाद वो डस्टिंग करती थी, पानी डालती थी, सबको पूरा दिन भर उनका हाथ इसी में लगा रहे। क्या बोलते, क्लीननेस फ्रीक। हाँ, ओसीडी क्या है?
हर चीज में सफाई किया जा रही है। बोले इतना गंदा है, शांति रखो। अच्छा, आप ऐसे लोग मेट पे बहुत बोले ऐसे साफ किया जाता है, इसको ऐसे काटो और लगो, और लगो, हम पोछा और लगो और क्लीन करो, चमकाओ और। देखो हम किसी को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी। एक महात्मा थे, वो गंगा किनारे जहां बहुत गंदगी रहती, दुर्गंध रहती ना, वहां बैठ के ध्यान करते थे। ओम, चारों तरफ कूड़ा है। तो किसी ने कहा ये कोई तरीका है ध्यान करने का आपका? जहां शहर का सबसे गंदा कूड़ा डाला जाता है वहां आप ध्यान कर रहे हैं। बोले हमको ना दुर्गंध से बहुत गुस्सा लगती थी, गंदगी से, दुर्गंध से। उस गुस्से को हटाने के लिए हम यहां बैठ के अभ्यास कर रहे हैं, अब गुस्सा नहीं लगती। साफ करना एक बात है, लेकिन रिएक्ट करना, गुस्सा करना अलग बात है। उसको लेके बोले हम उसको बिल्कुल नहीं पसंद करते स्वामी जी। जिसको आप इसको बिल्कुल नहीं पसंद करते, आपके मन में बैठ जाएगा। इसीलिए क्षमा करना चाहिए। हमसे गलती हुई, आपसे भी गलती हो सकती है। कोई है जिसने गलती नहीं किया है? कोई बोल ही नहीं रहा है। रोज ही गलती होती है, बैठने में, उठने में, चलने में। कभी कभी आप चलते रहते हैं, दिखता नहीं कि सीढ़ी आ गई सामने, उठ गिर पड़ते हैं, फिसल जाते हैं। कभी कभी चाबी भूल जाते हैं घर की। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या देर हो गई उठने में। कभी कभी रोज ही होता है, समझिए। तो क्या क्या नहीं होता। सूरज को देख के प्रणाम ना करना गलती है, पता आपको? सुबह उठ के पहले पृथ्वी को प्रणाम करके तब पैर रखना चाहिए, नहीं तो गलती है वो। माता पिता को रोज प्रणाम न करना गलती है। बिना भगवान की कुछ आराधना किए, फूल चढ़ाए, खाना खा लेना गलती है। इस सबका फल पाप है। कितनी गलती हुई है। दूसरे ने गलती किया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने हमारे लिए ऐसा क्यों किया? वो नहीं होता तो कोई और आता। आपको उससे इतना 10 किलो दुख मिलना था। 10 kg sorrow you had to get. If he was not there, somebody else would have come. Because this was your fate. जो दुख आना है वो रास्ता निकालेगा, इट विल फाइंड अ वे आउट। किसी को लेके चलना नहीं चाहिए। अंदर इसी को बोलते हैं, थोड़ा हमारा ही भाग है। फर्स्ट वॉज एक्सेप्टेंस, नॉट एक्सपेक्टेंस। सेकेंड इज फॉरगिवनेस, गिव अ स्पेस एंड टाइम टू अदर्स। थोड़ा उसको और समय चाहिए, ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? अंदर मत लाओ। कोई भी आए, आप उसको अपने पूजा रूम में और बेडरूम में नहीं ले आते। आप ड्राइंग रूम, बोले बाहर रहिए, आप हम आ रहे हैं। क्यों अंदर ले जाए हम किसी को? कि कई से भगवान राम ने द्वेष नहीं किया। द्वेष क्यों करता है? आदमी को लगता है इसने हमारा सुख ले लिया था। He took away my joy. हाँ, बात न करे, हलो बाहर बात। इसने हमारा सुख ले लिया। सुख नहीं ले सकता कोई, हमने दिया है सुख। हमने चूज किया दुखी होने के लिए। You had chosen to be angry. He did not make you angry. हाँ, आपको गुस्सा ऐसा नहीं उसने दिलाया, किसी बात को लेके आपके अंदर कोई छिपा गुस्सा था और उस छुपी गुस्से को इन्होंने दिला दिया, बस निकाल दिया। भय प्रकट कृपाला हो गया। उन्होंने दिया नहीं, कोई काम आपका नहीं हुआ, कुछ आप किसी ने आपको हर्ट किया, उसका कोई चीज गड़बड़ है, कोई खराब प्रारब्ध, उसका गुस्सा आ गया, आप उस इश्यू को डिसॉल्व नहीं कर पाए। गुस्सा कोई दिलाता नहीं है, गुस्सा निकाल देता है छिपा हुआ। जानते हैं गुस्सा क्यों आता है? हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं। विक्टिम जानते हैं ना क्या बोलते हैं हिंदी में? विक्टिम को है? कोई बोल नहीं रहा। पीड़ित, चलो जो भी बोल लो।
इसने हमारा सुख छीन लिया हमको ला 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 ला। भगवान नाम को लगना चाहिए कि ने हमारा सारा सुख छीन लिया। आपका सुख नहीं कोई छीन सकता। आगे बताओ, यहाँ भगवान है? बोलिए ना, है? हाँ, वहाँ भी, बाहर भी है। एक अभी एक स्विमिंग पूल हमको दिखा, वहाँ भी भगवान है नहीं? हाँ, है ना? अच्छा, आपके अंदर हमारे अंदर भगवान है, हाँ? सब जगह भगवान तो ही है। अच्छा, भगवान दुख स्वरूप है कि आनंद स्वरूप? आनंद है भाई, वो दुख थोड़ी ना स्वरूप होंगे। तो जब भगवान सुख स्वरूप हमारे अंदर भी है तो फिर हमें दुख क्यों होता है? आई हैव चोजन। हम उसको माफ नहीं करेंगे स्वामी जी। भगवान माफ कर देंगे, हम नहीं करेंगे। माफ नहीं करोगे मतलब जिंदगी भर रोते रहोगे। कोई ऐसा मत रखो मन में कि किसी की याद से आपका मन गर्मा गर्म हो जाए। कुछ ऐसी घटना होती है जिंदगी में, हेलो, बोले आज से उस दिन में हमारे सबके सामने उसने ऐसी बात सुन सकते। हमारी बहू है, बहू, उसने कहा मम्मी यू कीप क्वाइट। अरे हमसे 30 साल छोटे हैं स्वामी जी। कितने साल? 30। हम 60 के, वो 30 के। उसको ऐसे बोलना चाहिए? उससे बोलती यू शट अप। हमने कहा यू शट अप। फिर उसने बोला कीप योर माउथ शट। हमने देखा क्या बोला उसके बाद। कब हुआ था? 1956 की बात, 1956 में। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी छोड़ो ना। एक कार में एक वाइपर होता है। हम तो कार चलाते नहीं लेकिन बैठते बहुत हैं तो देखते हैं। उसकी स्पीड भी अलग अलग होती है। अगर पानी कम बरसता है तो धीरे धीरे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। कोई बोल ही नहीं रहा, जैसे कि किसी ने दिखा ही नहीं। अच्छा, थोड़ा तेज बरसता तो और ऐसे से चलता है। और कभी कभी बहुत तेज बात, एकदम बहुत फुल स्पीड में आता है, टक 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 टक। अंदर ना, अंदर क्लीन रखिएगा माइंड को, मेंटेन इनर सैनिटी। ऐसा बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देश के प्रति कोई गुस्सा करे, गड़बड़ करे, खूब पनिश करो। राष्ट्र प्रति पनिश करो। हमारे अहंकार के प्रति कोई बात नहीं। अपना मन खूब अंदर से साफ सुथरा रखिए। जलन नहीं है। आपको बताएं, जब कोई हमारे सामने आदमी आता है तो हमसे प्यार चाहता है, ध्यान चाहता है। पता लगा ऑफिस से आए हस्बैंड, थके मांदे, हाँ रानी कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी? कॉफी बना दो। बना लीजिए ना खुद। क्यों, क्या हो गया? नहीं तबीयत ठीक है हमारी। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं बता सकते हर समय। क्या बताएं आपको? क्या हो गया, क्या हो गया? पूरी नहीं बता। एक बार, 2 बार, 3 बार जब घटना होगी, चौथी बार जब हस्बैंड प्रवेश करेगा तो एक डरा सा रहेगा। बोलिए हस्बैंड लोग, कई लोग हैं पता नहीं आज कौन सा बम फूटेगा, हम खुद ही बना लेंगे। या हस्बैंड ऑफिस को गुस्सा घर में ले आ रहा है। उसने पूछा सुनिए, हाँ आप चाय लेंगे कॉफी? हाँ क्या? नहीं चाय की कॉफी? कॉफी बना दो। कॉफी कितनी चीनी डालें? हमको डाल दो ना पीस के। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तुमको पता नहीं क्या? 15 साल हो गया शादी हम लोग की। नहीं डायबिटीज निकला नहीं आपको ऑर्डर लाइन, तब से बोल रहे ना। हम जा रहे हैं बाहर, हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड है ना, वहाँ चाय मिलती है, कॉफी मिल सकती, कोक कॉफी कुछ तो मिल ही जाएगा। अब वो जो वाइफ होगी ना, अगली बार थोड़ा घबराई रहेगी। तो कभी कभी किसी लोगों से थोड़ा सा घबराए से रहते हैं। जाने के पहले डर लगता है, इसको कैसे बताएं, क्या बोलें, क्या समझे, क्या पता नहीं, झक्की आदमी पता नहीं क्या है।
कहीं उबाल ना आ जाए एक छोटी सी बात पे। आपके सामने जो आदमी आता है आपसे प्यार चाहता है, जिसके अंदर जलन होती है ना, वो प्यार नहीं कर पाता। एक माँ से बेटा प्यार चाहता है, बेटे से माँ प्यार चाहती है, पति पत्नी से प्यार चाहता है, पत्नी पति से प्यार चाहती है। लेकिन जब आदमी किसी चीज से ऑक्यूपाइड रहता है, लव मीन्स आई एम फ्री फॉर यू। क्या करें? प्यार करना मतलब किसी के दिल में झांक के देख लेना, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या चाहिए, किस चीज से हम इसको क्या देंगे खुश हो जाए, क्या बोले। बहुत डिफिकल्ट है। लविंग इज नॉट इजी। तो फिल्म वाला लव नहीं है, उछल कूद रहे हैं बेकार में। यहां पे जाके पता लगाना पड़ता है आपको क्या चाहिए। एक बार हम कहीं बैठे थे, किसी ने कहा आपका आज ध्यान नहीं हो पाया ना। नहीं, सुबह से हम ध्यान ही नहीं कर पाए। एक के बाद एक कोई मिलने आ गया। अभी हम आपका ध्यान के लिए अभी हम रूम बाहर से बंद कर देते। नहीं, बाहर से मत बंद करो, आप ध्यान करिए, चलिए। नहीं, लोग बैठे, बस वेट कर लेंगे, प्लीज आइए। तुमको कैसे पता कि हम इस लग गया पता। जानते हैं आप किसके करीब है जीवन में? जिसने आपके मन में जाके आपका कोई दुख लगातार दूर किया है। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं, एक ही तो होंगे ऐसे, शायद वो पता नहीं है भी कि नहीं, और जिसके अंदर गुस्सा होता है, दुख भूख नहीं दूर करता, जलन होती है, किसी का द्वेष होता है। पहला था एक्सेप्टेंस, दूसरा है क्या बोला? कूलनेस। फॉरगिवनेस इज कूलनेस। क्या बोलते हैं आजकल के बच्चों ने? चिल चिल, डोंट हैव चिली, जस्ट हैव चिल। टेंशन में। तीसरी बात, आप थक तो नहीं गए? अरे 8 तो बज गया, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ी देर। थर्ड चीज, जीवन में ना मास्टर की तरह रहना चाहिए। कुछ चीज आपके पास हो और आपके कंट्रोल में ना हो। कभी कभी लोग कुत्ते को घुमाते हैं। यहां भी शायद आज भी सुबह हमने दर्शन किया, यहां भी होगा, और पता नहीं होता कि कभी वो घुमा रहा है इनको कि ये घुमा रहे हैं इनको। वो खींचता चला जा रहा है, ये खींचते चले जा रहे हैं। कोई चीज जब नियंत्रण में नहीं रहती आपके आसपास, कभी सुख नहीं देती। आपने मेट से कहा, सुनो जरा इसको साफ कर देना। कहा बाबूजी जा रहे हैं अभी। अरे क्या जी, सुनती नहीं तुम हमारी बात। उसने कहा कुछ, तुम किसी घर गए, कहा स्वामी जी के लिए पानी ले आओ। वो 1 बाल्टी भर के पानी ले आया। उसने कहा मूर्ख, पानी ले आया तुम ऐसे? बोले आपने पानी लाने के लिए, पानी पीने के लिए बोला था। फिर ऐसे ग्लास में से बोले ट्रे में ले आया करो हर चीज। पानी ले आया तुम ऐसे हाथ पकड़ के, ट्रे में लाओ पानी। मूर्ख कहीं के, महामूर्ख। स्वामी जी कहाँ कहाँ से लोग आए हैं इस दुनिया में, हमारे पल्ले पड़ गए। फिर उसका सुनो जूता ले आओ, वो ट्रे में ले आया। हाँ ट्रे में क्यों लाए? बोले आप हम ट्रे में लाए तब आप नहीं लाए, तब बोलते हैं चिल्लाते हैं, लाए तो बोलते हैं। कोई भी चीज जो आपके नियंत्रण में नहीं रहती, सुखी नहीं देती। जो पत्नी न सुने, मित्र न सुने, शिष्य न सुने, हमसे पूछे ना क्या आनंद आता है हमको। फिर सुनो बेटा, हाँ कल तुम जल्दी से जप कर लेना, पूजा कर लेना। हाँ जी 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 गुरुदेव, जी गुरुदेव। किए 2 दिन बाद मिले, किए क्या? समझ गए थे अंदर अंदर क्या? नहीं तुमने जप किया था 2 दिन।
करेंगे। गुरु ने कहा शेष से, जाओ बेटा एक गिलास पानी ले आओ। कहा इतना पानी बरस रहा है, क्यों आपको प्यास लग रही है? नहीं ठंडी में जाओ कपड़ा रखाओ। बोले जब पानी लेने जाएंगे तो कपड़ा रखाएंगे गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। बेटा जाओ खाना खा लो, जो आज्ञा गुरुदेव। जो चीज सुनती नहीं है आपको सुख नहीं देती है। एनी चीज कंट्रोल्ड अलोन कैन बी जॉयफुल। यहां काफी घूमने के लिए अच्छी जगह है शायद, है ना, नाइस। कभी कभी अच्छी हवा चलती होगी, अच्छी चलती है ना, कितना अच्छा लगता। लेकिन कभी कभी आंधी जब आती, तेज तूफान, आप घर के अंदर भाग जाते हैं। क्यों? नॉट कंट्रोल्ड। जब हमारा स्वभाव कंट्रोल नहीं होगा, क्या चलो सिगरेट पीते चलो, स्मोकिंग करते हैं, अच्छा कंट्रोल्ड है नहीं। अब देखो सिगरेट ठीक नहीं है, अरे क्या है, रिलैक्स करें थोड़ा सा, थक गए ना, समझते नहीं यार, बहुत टेंशन होता है, बिना सिगरेट के टेंशन नहीं दूर होता। अच्छा हाँ ले आओ ये। अब देखो टेंशन दूर कर रहे हैं। क्यों? अब कंट्रोल है नहीं। अगर आपका मन बुद्धि नियंत्रण में नहीं रहेगा, आप प्रसन्न रहोगे क्या? अंदर से जानते हैं कोई क्या बोलेगा, तुम स्मोकर हो, तुम कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम ड्रिंकर हो, रोज तुम्हारी बॉटल खुलती ऐसे डालते हो, फिर आइस बॉक्स निकालते हो, फिर 1 घंटा लेते हो पीने में, तुम जो है ना एकदम कमीने मक्कार हो। क्यों? शराबी हो। अरे नहीं यार, हम सब आजकल तो स्टेटस है, ये सब तो पीना इज पार्ट ऑफ लाइफ, लिविंग है। देखो शर्मा भी पीते हैं और वो भी लेते हैं, ये भी लेते हैं। आप एग्जाम्पल निकालते हो अपना, तुम जो है शराबी हो। आप पी तो रहे हो, बढ़िया चढ़ा रहे हो, लेकिन अंदर से कोई कोस रहा है। ज्यादा खाता है जो आदमी, तो अंदर से पेट बोल देता है बस करो। जीभ और पेट में बहुत झगड़ा है। जीभ कहती है और, यहां से पेट लीवर किडनी ऐसे देखते हैं ऊपर, बोले और आ रही पूड़ी भैया। क्या छोले भटूरे? हाँ बोले और आएगा। अरे पूर्ण मजा। क्या ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा भैया, ये इनो वगैरह है क्या? इनो वो दर्द हो रहा है, थोड़ा सा टाइट हो गया सब, बेल्ट तो काफी लूज कर दिया। अच्छा बताओ खुशी रहेगी। इसीलिए संत लोग बोलते हैं आप नियंत्रण में रहो, थोड़ा सा नियंत्रण में रहो, बी इन कंट्रोल। हर चीज कम, 1 रोटी की भूख बना के रखो। कीप हंगर ऑफ 1 रोटी। बहुत लगातार नहीं खाते चले, बहुत बोले नहीं। एक की पत्नी थी, 3-3 घंटा फोन पे बात करें। एक दिन केवल आधे घंटे बात किया। पति ने क्या कहा, क्या आज आधे घंटे बात किया? बोले क्या करे, रॉन्ग नंबर था। हम क्या करें? जीवन में हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है, एक सीमा में अच्छी लगती है, कंट्रोल्ड अच्छी लगती है। हाँ तो बोलेंगे हाँ। बहुत डांटना नहीं चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए, बहुत खाना नहीं चाहिए, बहुत सोना नहीं चाहिए, बहुत जागना नहीं चाहिए। नियम मतलब फिक्स्ड वर्क एट अ फिक्स्ड टाइम इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर अ बिगर पर्पस। एक निश्चित समय पे, निश्चित मात्रा में, निश्चित काम किसी बड़े प्रयोजन के लिए, फिनिश, लिमिट हो गई। ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, बस इससे ज्यादा हम नहीं जागते, इससे ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, आपके अंदर ग्रेस होता है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, नहीं हमने गलत काम कभी नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम सुबह 6 बजे उठे हों,
हम अपने लिए बता रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं कि कभी ये हो, जब ये भाव रहता है ना तो आप एक खुश रहते हैं दिन भर। आज का काम पूरा हो गया, आज पक्का किया, पक्का हो गया, कॉन्फिडेंट, एक विश्वास आता है। हमने कभी शराब नहीं पिया है, अच्छा कभी नहीं, सिगरेट कभी नहीं लिया, गुस्से में कभी हमने कठोर नहीं बोला। एक चीज अगर हम लोग जीवन में सीख लें, कभी कठोर नहीं बोलना चाहिए। जब आदमी गुस्से में कठोर बोलता है, हार्श स्पीकिंग, किसी को आपने बुलाया नहीं आया, बोले क्यों भैया कल मर गए थे क्या, आए नहीं तुम, अब निकले हो जिंदा मुर्दा कहीं से, किस कब्र से आ रहे हो। ऐसी बात मत बोलो, बोलो आप आते तो आनंद आ जाता, आपको हमने मिस किया कल, बोलिए ना। भगवान ने हमने कठोर नहीं बोला किसी को, इट्स एसेंशियल। अंते कौन पत्नी अच्छी लगती है, आप बोलोगे हमारी पत्नी ने कभी कठोर नहीं बोला स्वामी जी, 30 साल हो गए, हमारे इन्होंने आवाज नहीं उठाया कभी, हमने उठाया लेकिन उसने कभी नहीं बोला। जो गीता आप पढ़ाते हैं वही है वो। हमारे यहाँ कोई देवी आई है, आप उस व्यक्ति को अपने मन में ऊपर ऊंचा उठा देते हो, जिससे आपको मिलता है प्यार। ऐसे लोग ही संबंध निभा पाते हैं, ऐसे लोग ही सुखी रह पाते हैं। गुस्से वाले संबंध नहीं निभा पाते, अहंकारी संबंध नहीं निभा पाता, कुछ दिन में सब झगड़ा हो जाएगा उनका। शांत रहो, भगवान का नाम लो। समय हमारा हो गया। 4 बात थी, पहला एक्सेप्टेंस था, दूसरा क्या था, फॉरगिवनेस, कूलनेस, थर्ड क्या था, कंट्रोल, और चौथा है स्वीटनेस ऑफ टंग। थोड़ा सा मीठा बोलिए, अपने मन में पका लीजिए। एक खोया बनता है, यूपी साइड में खोया बनता है, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, मावा जिसको बोलते, पता है क्या करते हैं, एक उसको एक कढ़ाई होती है और दूध को बहुत देर तक ऐसे ओढ़ते रहते हैं, देखा होगा आपने, इतने चुप हैं आप जैसे मांग रहे हो, और वो लाल हो जाता है, धीरे धीरे मीठा हो जाता है। थोड़ा पका लीजिए पहले उस वाणी को, सोचिए, बोले ठीक है बोलना, राइट प्लेस एंड राइट टाइम है। ज्यादा तेज से बोल तो नहीं रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि नाराज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि हमें गिल्ट होगा उसके बाद कि ऐसा क्यों बोला। जरूरी है बोलना, नहीं जरूरी है, एक बार बोल लो मन में, पक 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 मत बोलो, फटाक से बोल दिया, लूज कैनन बोल लो मन में, नहीं जरूरत है। इसको बोलते हैं पकाना। थोड़ा सा तपस्या में वाणी को पका लीजिए, सिखाना पड़ता है। ऐसे लोग आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। आप कोई पूजा करो ना करो, लेकिन जो सामने बैठा है ना उसकी पूजा जरूर करना। हाँ तो बोलिए, वही हमारी साधना है। एक छोटी सी बात कह के पूरा करेंगे। एक राजा था, उसने सोचा कि कौन सबसे अच्छा आदमी है, कौन सा कर्म सबसे अच्छा है, कौन सी जगह सबसे अच्छी है। सबसे पूछे, उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर न मिले। एक दिन जंगल में गया किसी संत के पास, 4-5 लोग थे, तो उसके जो ओपोनेंट, विरोधी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसको मारा तलवार से। अभी 4-5 ही था, उसने मारा, और वो जो विरोधी राजा था गिर गया और उसको चोट लगी। किसको? विरोधी राजा। अब ये जो है जंगल में फिर भी गया, और जब वो गया उस महात्मा के पास, देखो विरोधी राजा उनके पास ही बैठा हुआ था। उसको मुझे गुस्सा, महात्मा के इधर आओ, अपना ये टर्बन है ना, पगड़ी, इसको उतारो। क्यों? पट्टी बनाओ इसकी, इसके लिए पट्टी बनाओ, जहां जहां इसको खून निकला पट्टी लगाओ। इसने पट्टी लगाया, अपनी पगड़ी हटा के करा तो पंखा करो, पंखा किया इसने। क्या खाना खिलाओ, देखो इसका हाथ में दर्द है, मुंह देखो, खाना खिलाओ। दोनों राजा रो रहे थे। सुबह हुई, महात्मा ने कहा, तुमको पता है कौन सा आदमी सबसे अच्छा होता है? जो तुम्हारे सामने इस समय, वही भगवान का एक प्रतिनिधि है। कौन सा कर्म अच्छा है? जो भगवान ने तुमको काम दिया है। यू डोंट चूज योर वर्क, गॉड गिव्स यू द वर्क। कौन सा समय अच्छा है? जिस समय आप ये काम समर्पण के साथ कर रहे हो।
डोंट रिपेल। हम कभी कभी मौका आएगा तो कभी आगे खुश रहेंगे, जो आज नहीं खुश है क्या गारंटी आगे खुश रहेगा? अभी का मौका है, अभी हमारे सामने आप वही भगवान है जिनकी हम रोज पूजा करते हैं। आप अलग नहीं हैं। अगर आप हमसे प्रसन्न हो गए तो हमारा काम पूरा हो गया, भले एक हो चाहे हजार हो, उससे मतलब नहीं। इन 4-5 बातों को आप जीवन भर याद रखिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और आपने सुना, और हमारे जगदीश जी को खास धन्यवाद। उनका यही प्रेरणा होती है कि हम बार बार आए हैं। उन्होंने पूछा, तुमको लगा पता नहीं हम फ्री रहेंगे कि नहीं, फिर भी बोल दिया हाँ। उन्होंने ही आप तक हमको पहुंचाया। बहुत बहुत थैंक्स जगदीश जी आपको। भगवान का काम करते रहिए, हमारे गुरुदेव का काम। और हम मुलुंड में आ रहे हैं 6 दिन के लिए, 16 जून से 21 जून तक आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फिर आपसे कभी मिलेंगे, आप मुस्कुराइए, दुखी नहीं होइएगा। हाँ, भगवान की खूब पूजा करिएगा, जप करिएगा, और हमारा प्यार आपके साथ हमेशा ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम, हरि ओम।